दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण नॉलेज अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे सेट नंबर 48। जैसे कि दोस्तों आपको बुक का कवर पेज भी दिख पा रहा होगा। हम कर रहे हैं ग्रुप डी आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम पहुंच चुके हैं इस सेट पे 48 पे, और ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 29/12/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे इस वीडियो में देखने को आपको मिलेंगे। तो आप पहले खुद से वीडियो पॉज करिए, ट्राई करिए क्वेश्चन को, फिर उसका आंसर देखिए। पहला है क्वेश्चन, ठीक है, उस विकल्प का चुनिए जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे से है। देखो, सूर्य पृथ्वी, वैसे ही डैश चंद्रमा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? तो ध्यान रखेंगे, जिस प्रकार दोस्तों पृथ्वी क्या है, सूर्य की परिक्रमा करती है, और वैसे ही ठीक है चंद्रमा जो पृथ्वी के उपग्रह है। ठीक है, और पृथ्वी क्या करता है, परिक्रमा करता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ऑल चॉकलेट आर कैंडी। सारे की सारी चॉकलेट क्या है? CH को चॉकलेट मान लेता हूँ, कैंडी है, C है। ठीक है जी। ऑल कैंडीज आर टॉफी। सारी की सारी कैंडी किस में आती हैं? टॉफी में आती हैं। अब बताना है कौन सा। ऑल चॉकलेट आर टॉफी, सारी की सारी चॉकलेट टॉफी है, 100% है, पहला ठीक है। ऑल टॉफीज आर चॉकलेट, सारी की सारी टॉफी क्या है दोस्तों? चॉकलेट हो सकती है? नहीं, क्योंकि ये इसके अंदर आता है, ये टॉफी इसके अंदर आएगा, ये नहीं कह सकते, ये गलत हो गया। कंक्लूजन ओनली वन फॉलो, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, युग्म शब्द युग्म चुनिए जो अन्य तीन से क्या है? भिन्न है, सबसे मतलब अलग है। ठीक है, अलग क्या है? देखो, सुस्ती शांत, उदासी उदार, स्फूर्त सवैस्य, लापरवाह सचेत। तो देखो, सुस्ती शांत आपस में क्या है? सारे सिनोनियम है। उदासी उदार स्फूर्त सवैस्य, लेकिन लापरवाही सचेत दोस्तों ये क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, ये क्या है? नेग्लिजेंट मीन्स अटेंटिव, ये क्या है दोस्तों? एंटोनियम है एक दूसरे के। बाकी क्या है? सारे सिनोनियम। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। बिल्ली फेनिन कुत्ता क्या आएगा? ठीक है, देखो फेनिन क्या है? ठीक है, बिल्ली की एक प्रजाति को बोलते हैं, उसी प्रकार कुत्ते की प्रजाति क्या बोलते हैं? कैनाइन, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, ABCD ACEG। देखो ABCD पहला सेम है हर कंडीशन में, बी के बाद सी आया, सी के बाद क्या आएगा? ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या आना चाहिए? डी आना चाहिए। ठीक है, सेकंड नंबर पे देखो ए तो सब में सेम है। ठीक है, फिर क्या आना चाहिए? डी आना चाहिए। ये बार हो गया, ये बार हो गया। सी के बाद दोस्तों क्या है? +2 करा ई आया, +2 करेंगे 5 और 2 7 जी आएगा, फिर +2 करेंगे 9 आई आया, +2 मतलब कि जी आना चाहिए थर्ड नंबर पे, ये भी बार हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, एक पार्टी में 5 व्यक्ति ABCD और ई, जिसमें से 2 जोड़े विवाहित हैं, वे शिक्षक। ठीक है, देखो दोस्तों इंग्लिश में पढ़ते हैं। दे आर एम्प्लॉयड एज ए टीचर, डॉक्टर, लॉयर, अकाउंटेंट एंड इंजीनियर। क्या क्या है वो? दे आर एम्प्लॉयड एज ए टीचर है, एक टीचर है, एक डॉक्टर है, एक लॉयर है, एंड अकाउंटेंट और इंजीनियर। ठीक है, 5 बंदे हैं। अब कहते हैं द इंजीनियर इज मैरिड टू टीचर। इंजीनियर की मैरिज किसके साथ हुई है? ठीक है, कहते हैं कि इंजीनियर की मैरिड हुई है किसके साथ? टीचर के साथ, और बी क्या है? टीचर है। अब नेक्स्ट कहता है बी फीमेल है, तो ये होगा मेल। ठीक है, विवाहित जोड़े कितने हैं? 2 जोड़े हैं, एक तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एंड सी इज द अनमैरिड लॉयर। सी क्या है? अनमैरिड लॉयर है। सी है अनमैरिड है, ये लॉयर। ठीक है, ये है लॉयर, अनमैरिड है ये। ठीक है, अनमैरिड। नेक्स्ट कहता है डी इज अकाउंटेंट। डी है अकाउंटेंट है। ठीक है, डी अकाउंटेंट है। द टीचर बी इज ए फीमेल हुज फीमेल फ्रेंड इज अकाउंटेंट। एक ये होगी दोस्तों फीमेल, डी क्या होगी? ये होगी फीमेल। ठीक है, ये डी इसकी फ्रेंड है और फीमेल है। देखो
अगर दो जोड़े हैं तो दो फीमेल तो ये होगी, ठीक है, दो फीमेल हो गई। अगर दो फीमेल होगी दोस्तों, एक फीमेल डी किसी के साथ विवाहित होगा, ठीक है, सॉरी विवाहित होगी, डी किसके साथ विवाहित होगी और ये अनमैरिड है, तो डी किसके साथ विवाहित होगी, कोई होगा, देखते हैं। द फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू। ई इज ए टीचर, देखो ई तो टीचर नहीं है क्योंकि टीचर क्या है, बी है, पहला गलत हो गया। ए इज इंजीनियर, ठीक है। देखो डी, पहले ये देखते हैं जो बाहर होगा वो करते हैं। डी इज फीमेल, मेल मेल नहीं है दोस्तों, वो डिसाइड हो गया फीमेल है। बी इज डॉक्टर, बी इज डॉक्टर, ये भी गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि बी क्या टीचर है। देखो सारे एलिमिनेट हो गए, तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या होगा फिर, सही होगा। ये तो हमें डेफिनेटली पता है कि ये नहीं है, टीचर तो बी है, ठीक है। बी क्या है, मुझे डॉक्टर भी नहीं है, बी क्या है, टीचर है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। डी इज मेल, डी का फीमेल पता लग गया हमें, ये भी नहीं है। ए इज इंजीनियर, ठीक है, ए क्या होगा, इसका मतलब इंजीनियर होगा, ठीक है। हमें जरूरी नहीं है दिमाग लगाना, आपको क्वेश्चन जल्दी से करके आगे निकलना है, आप उसकी इंफॉर्मेशन का फायदा उठाओगे, ठीक है ना। अब हमें कुछ इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि हम ढूंढे कि ए इंजीनियर है, क्या है, ये हो गया, वो हो गया, ये बच गया, ये होगा, इतना हमें नहीं सोचना। हमें पहले ऑप्शन को उठा के जो इन्फॉर्मेशन है वो उसका यूज करना है। अगर थोड़ी ही इंफॉर्मेशन में हमारा क्वेश्चन फुलफिल हो जाता है, ट्रू हो जाता है, तो हम क्वेश्चन को टिक करेंगे, आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो आगे हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसका मतलब, ठीक है। सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ए क्या है, इंजीनियर है, ये ट्रू हो गया, ठीक है। किससे, ऑप्शन से, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, राम श्याम का भाई है, राम है किसका भाई है, श्याम का, ठीक है जी। और महेश राम का पिता है, महेश है ये राम का पिता है। जगत प्रिया का भाई है, ठीक है। और प्रिया श्याम की पुत्री है, प्रिया है दोस्तों किसकी पुत्री है, श्याम की, ठीक है जी, ठीक है, इसकी पुत्री है श्याम की। यहाँ राम और श्याम भाई हैं आपस में, और जगत प्रिया का भाई है, ठीक है। इसका भाई कौन है, जगत, ठीक है। मुझे बता महेश का जगत से क्या संबंध है, महेश कौन है, ठीक है। राम श्याम, राम श्याम, हाँ महेश इनका क्या है दोस्तों, ठीक है। महेश का किससे संबंध पूछे इसने, महेश का जगत से क्या संबंध है, तो जगत का क्या लगेगा, इसके पापा का पापा, मतलब इसका फादर का फादर क्या लगेगा इसका, ठीक है। महेश क्या है, इसका दादा है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, 7 चॉकलेट ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, और जी एफ जी 40 रुपये 50 रुपये के बीच की कीमत में है, ठीक है। 7 चॉकलेट है दोस्तों, 40 से लेके 50 के बीच में है, 40 और 50 को छोड़ के, मतलब कि इनका मूल्य क्या है, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, ठीक है, ऐसे होगा, हर एक होगा 49, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है जी। अभी नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन वे इसी क्रम में होना जरूरी नहीं है। चॉकलेट सी की कीमत ई से 5 कम है, सी की कीमत ई से 5 कम है, ठीक है। तो सी की कीमत है कितनी कम है, ई से 5 कम, मतलब कि मान लो यहाँ सी है 1 2 3 4 5, ठीक है। सी की कीमत ई से 5 कम है, अच्छा ई से कम है, तो ये ई होगा दोस्तों, तो सी कहाँ होगा फिर, यहाँ होगा, ठीक है ना। देखो 1 2 3 4, मतलब इसकी कीमत अगर मान लो 10 है, 5 कम कैसे होगा, ये 5 है, तो 10 माइनस 5 5 कम हो जाएगी, तो मतलब 5 का गैप होना चाहिए, ठीक है ना। कितने गैप होना चाहिए, 5 का, मतलब कि इनके बीच 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 में कितने नंबर आने चाहिए, 5। अगर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 की पेयरिंग तो यही ले लेंगे, 7 नंबर तो यही कवर कर लेंगे अपने अंदर। और ठीक है 5 कम है, मान लो एक की 46 है, 46 माइनस 5 41, एक की 41 होगी, ठीक है। तो कितने, 1 2 3 4, मतलब 4, इनके बीच में कितने नंबर आएंगे, सॉरी कितने आएंगे, ये सी होगा, यहाँ पे 4 नंबर आएंगे, ठीक है। जैसे मान लो एक 45 है, ये 46 है, 46 में से 5 गए, एक की क्या होगी, 41 होगी,
तो कितने नंबर आए, 1 2 3 4 आए। नेक्स्ट कहता है चॉकलेट ए की कीमत अभाज्य संख्या के रूप में है। ए है दोस्तों अभाज्य संख्या के रूप में, ए है अभाज्य। अभाज्य कौन कौन सी होगी, एक तो ये होगी 41 और 43 होगी, ठीक है, एक 47 होगी, 3 होगी अभाज्य संख्याएं। ए क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है, लिख देते हैं। चॉकलेट एफ की कीमत ए से 2 अधिक है। देखो एफ की ए से 2 अधिक है, एफ की ए से 2 अधिक है, मतलब एफ ए यहाँ तो नहीं आ सकता, हाँ आ सकता है, यहाँ 2 अधिक है तो 49 हो सकता है, ठीक है। एफ क्या है, ए से ग्रेटर देन है 2, कौन, एफ। नेक्स्ट लिखते हैं चॉकलेट एफ की कीमत चॉकलेट ई से ज्यादा है, और एफ है दोस्तों किससे बड़ा है, ई से, ई से। देखो अगर एफ ई से बड़ा है, एफ या तो फिर यहाँ होगा, यहाँ होगा या यहाँ होगा, इनमें से कोई होगा। अगर मैं एफ को यहाँ लेता हूँ तो ई यहाँ होगा, ठीक है, और फिर सी 1 2 3 4 मतलब 48 माइनस 5 तो सी होगा 43 पे, ठीक है, ऐसे होगा। लेकिन एफ क्या है, 2 अधिक है किससे, ए से। अगर एफ को मैं देखो, अगर एफ को मैं यहाँ लूँगा, ठीक है, और ये भी दिया इसने, एफ की कीमत ई से ज़्यादा है, एफ मतलब बड़ा है ई से। अगर देखो ई की वैल्यू आप कहीं लोगे, ई की वैल्यू कहीं भी लोगे आप, मान लो ई की एफ की 2 ज़्यादा है, 2 तो ज़्यादा लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे भी मैं ई की वैल्यू क्या होगी, 49, ई की वैल्यू मैं 47 लेता हूँ, ठीक है, तो इनके बीच में कितनी है फिर 47 माइनस 5 42 पे क्या आएगा दोस्तों, सी आएगा, ठीक है। और ए क्या है, एक प्राइम नंबर, और ए से 2 ग्रेटर देन है एफ, ठीक है, ये भी दिया इसने। एफ की कीमत चॉकलेट ए से 2 अधिक है, ठीक है, ए से 2 अधिक है। देखो एफ यहाँ लूंगा 47 2 49, तो इसका मतलब ई यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ई एफ से बड़ा है, ए से 2 अधिक है और ई एफ से बड़ा है, और ई लेना पड़ेगा मुझे प्राइम नंबर। अगर मैं ई यहाँ लेता हूँ तो एफ यहाँ होगा, ठीक है, एफ क्या होगा 48 पे होगा, तो ए से 2 अधिक नहीं होगा ये फिर, ठीक है, ए से 2 अधिक नहीं होगा, तो इसका मतलब ई, इसके बाद प्राइम नंबर कितने बच गए, 47 के बाद दोस्तों और हो गया 43, ठीक है। देखो ई की लिए पोजीशन ये होगी, अगर ई एफ की 2 अधिक है किससे, ए से, तो मेरे लिए एफ की पोजीशन डिसाइड होगी, क्योंकि ए से तो बड़ा है एफ, और ई से भी बड़ा है। अगर ई की वैल्यू मान लो आप यहाँ 47 के बाद नहीं ले सकते, तो 46 लेंगे, तो 1 2 3 4, ठीक है, 46 में हाँ ये भी हो सकती है। ई की पोजीशन क्या हो सकती है, एक तो ई 46 पे हो सकता है, ई कितने पे, लेकिन ए लेना है आपको भाज्य संख्या। अगर ए अभाज्य संख्या लेना है और एफ 2 अधिक है दोस्तों, ठीक है, अगर मैं ये वाली ए की पोजीशन ये लूँगा अभाज्य संख्या, कौन सी है, 47 के बाद 41, 47 के बाद है कौन सी 43, तो फिर हमें क्या लेना पड़ेगा, ठीक है, एफ ए से 2 अधिक, एफ यहाँ लेना पड़ेगा, और एफ ई से भी बड़ा है, ई यहाँ लेना पड़ेगा, तो इनके बीच में 5 नहीं होंगे, ठीक है। इसका मतलब एक पोजीशन फिक्स होगी मेरे लिए, ठीक है, ई ए की जगह ए प्राइम नंबर है तो यहाँ लूँगा, तो एफ लेना पड़ेगा फिर यहाँ पे, एफ यहाँ पे है, और एफ क्या है, ए से ई से बड़ा है, ई से बड़ा है। देखो ई की पोजीशन हमारे लिए क्या क्या हो सकती है, ई ई और इसके बीच में 5 आते हैं, किसके बीच में 5 आते हैं, ई और सी के बीच में, ई 48 पे भी हो सकता है, तो 48 पे होगा, तो 1 2 48 माइनस 5 43, 43 पे आएगा फिर सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पहले चॉकलेट डी की कीमत विषम संख्या है, चॉकलेट डी है विषम, तो डी कहाँ कहाँ आ सकता है, डी की विषम संख्या है, ठीक है, तो डी के लिए पोजीशन बच गई 45 पे आ सकता है, और 43 और 41, ठीक है। डी एक विषम संख्या, डी है ओड नंबर, कोई ओड पोजीशन पे आएगा। चॉकलेट जी की कीमत चॉकलेट डी से 3 अधिक है, ठीक है, जी क्या है, डी से 3 अधिक है दोस्तों, जी डी से 3 अधिक है, तो अगर इससे 3 अधिक लेना है, जी डी से 3 अधिक, अगर डी मैं लेता हूँ ओड नंबर ये वाला, तो 1 2 3, तो जी ये हो सकता है 48, या फिर ठीक है ये हो सकता है 48। अगर मैं यहाँ पे देखो उसकी पोजीशन, अगर मैं डी की पोजीशन एक तो 45 ली मैंने, या फिर मैं डी की लूँगा, कितने क्या लूँगा पोजीशन, डी की पोजीशन लूँगा मैं 43। अगर 43 लेते हैं 1 2 3 तो 46 पे आएगा, 41 लेते हैं 1 2 3
तो जी 44 पे आएगा। अभी देखते हैं कौन है, जी ज़्यादा है किससे, डी से। डी की कीमत विषम संख्या चॉकलेट, जी कीमत चॉकलेट डी से 3 अधिक है। ठीक है, 3 अधिक कौन है, जी डी से। ठीक है, ध्यान रखेंगे 3 अधिक है जी डी से। किसी भी चॉकलेट की कीमत 44 रुपये नहीं है दोस्तों, ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये हो गया कैंसिल। चॉकलेट बी की कीमत एक सम संख्या है, बी है एक सम संख्या, बी आएगा इवन प्लेस पे, बी इवन आएगा। देखो इवन कौन कौन सी बच गई, एक तो ये बच गई, ठीक है, एक 46 है, एक 42 है, 44 तो लेना ही नहीं। निम्न में से किस चॉकलेट की कीमत ई से अधिक है, ठीक है, ई से अधिक मुझे बतानी है। तो दोस्तों देखते ही पता लग जाएगा, देखो बी आपको लेना है इवन पे, बी लेना है इवन पे। अगर बी आप इवन पे यहाँ लोगे ना दोस्तों, तो आपको रखनी है ई और सी के बीच में 5 बंदे। ठीक है, तो ई आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आएगा ई, 1 2 3, तो 3 बंदे तो हो ही नहीं सकते, मतलब बी तो आगे आएगा ही नहीं ई के। ठीक है, और आपको पता है जी डी से 3 अधिक है, डी से 3 अधिक है जी, तो जी आपको कहाँ लेना पड़ेगा। देखो अगर आप ये तो 44 तो मानना ही नहीं आपको कुछ भी। ठीक है, मान लो आप लेते हो डी यहाँ लेते हो, तो 1 2 3, तो जी यहाँ लोगे आप, तो जी यहाँ लोगे दोस्तों, तो ई कहाँ लोगे फिर आप, ई और सी के बीच में आपको कितने बंदे रखने हैं, 5 बंदे रखने हैं। ठीक है ना, 5 गैप रखना है। डी की कीमत विषम संख्या भी है, ठीक है, डी की कीमत विषम संख्या भी है। देखो एक तो ये हो गया डी की कीमत विषम संख्या, तो 1 2, ठीक है, कितना दिक्कत जी 3, तो जी देखो यहाँ तो पहली पोजीशन मैंने, अगर ए की मैंने यहाँ मान ली पोजीशन है तो पहले मैंने फिक्स कर ली, तो इसका मतलब जी के लिए ए की पोजीशन बचती है, कौन सी वाली, ये वाली। ठीक है, तो जी के लिए पोजीशन कौन सी बेस्ट रहेगी, 48। ठीक है, तो ई आ जाएगा 46 पे। ठीक है, इवन पे नहीं लेना, भी ई 46 पे आ जाएगा, 46 माइनस 5 1 आ जाएगा, फिर किस पे, सी कितने पे आ जाएगा, 42 पे। ठीक है, सी आ जाएगा 42 पे। ठीक है, ऐसी पोजीशन बन जाएगी। बी यहाँ इवन नहीं लेना, 44 है ही नहीं है, तो बी कितने पे आ जाएगा, बी भी 42 पे आ जाएगा, या 42 पे आए बी या किस पे, लेकिन आपको पता है हमेशा ई इनसे आगे रहेगा और ई से ग्रेटर देन क्या रहेगा दोस्तों, जी रहेगा। ठीक है, कंडीशन ये बनेगी, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। आपको माइंड में सोचना है इस चीज़ को, इतना मुझे समझाना था इसलिए मैंने इतना टाइम लगाया इसके ऊपर। आपको जी का इतना मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, जी की पोजीशन तो ऑलरेडी डिसाइड हो गई है दोस्तों, क्योंकि जी तो आपको पता है इससे भी 3 अधिक है, और जी के लिए डी किसी विषम संख्या पे नहीं हो सकता, तो जी के लिए पोजीशन ये ए एफ से 2, एफ ए से 2 अधिक है। तो ठीक है, इसका मतलब क्या है, मुझे ई के लिए इनके अंदर 5 गैप भी रखना था, तो जी यही रखना पड़ेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ एट द रेट इंडिकेट्स प्लस, ठीक है, दिस दिया हुआ है दोस्तों, एट द रेट इंडिकेट्स प्लस और क्रॉस, व्हाट विल द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, इसकी मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए। देखो मिनिमम वैल्यू कब आएगी, अगर मैं, ठीक है, कब आएगी दोस्तों, इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, प्लस और क्रॉस को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं इसको कर दूंगा, यहाँ प्लस करूंगा तो ज़्यादा आएगी, यहाँ कर दूंगा गुना, बाकी हर जगह लगा दूंगा प्लस, तो अब आएगा 5 और 4 9 और 3 12, 12 और 2 13। ठीक है, क्या था, ए यूज ऑफ एट द रेट 1, देखो 2 3 4 5, मुझे इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, न्यूनतम मान के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके न्यूनतम मान के लिए यहाँ क्रॉस करेंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ 9 और 5 4 5 9 और 3 12 और 2 14। ठीक है, क्या आएगी, 14 आएगी। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए हैज बी का अर्थ है ए बी का पिता है, और ए डॉलर का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो निम्नलिखित में से संबंध में से कौन सा जी पी का पुत्र है। ठीक है, जी क्या है, किसका पुत्र है, पी का। तो देखो ऑप्शन से उठाओ इसको, देखो हैज का मतलब क्या है, ठीक है, मुझे बताना है जी पी का पुत्र है। देखो पिता का रिलेशन कौन सा है, पिता का, सबसे पहले वो देखना है, ए बी का पिता है, ए हैज का अर्थ है ए बी का पिता है। ठीक है, तो मतलब क्या होना चाहिए, जी पी का पुत्र है, तो पी के हैज होना चाहिए पी और किसी भी समथिंग के बीच में। तो देखो इसका मतलब है, हैज का मतलब ये रहा, हैज का अर्थ है ए बी का पिता, मतलब पी क्यू का पिता है।
मुझे ना जी जी और पी का रिलेशन बताना है मुझे, जी और पी का। तो जी तो दोस्तों है ही नहीं, ये इंग्लिश में पढ़ो आर इज सन ऑफ पी। ठीक है, ये क्या है, आर है। कौन सा शब्द में, आर पी का पुत्र है। ठीक है, आर पी का पुत्र, देखो ये है जाए तो सबसे पहले तो पी ऊपर चला जाएगा रिलेशन। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन कौन सा नहीं हो सकता, ये नहीं बनेगा, सारे स्टार है। ठीक है, और यहाँ पे आर तो दोस्तों क्या हो गया, पिता हो गया। ठीक है, मुझे तो आर पी का पुत्र बताना है, आर क्या हो गया। अगर इसको देखते हैं ये बन सकता है डॉलर, क्योंकि डॉलर में दिया हुआ डॉलर बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। देखो सेकंड पी, ठीक है, एट द, इसका डॉलर का मतलब है ए बी की पत्नी, मतलब कि पहले वाला दूसरे की पत्नी है। सॉरी, ए हैज डॉलर का मतलब बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, मतलब पी क्यू की पत्नी है, पी है पत्नी है किसकी, क्यू की। ठीक है जी, और मुझे बताना है कौन सा आर पी का पुत्र है, ये बताना है। इसका पी के जेंडर से कुछ लेना, मुझे तो ये देखना है आर पी का पुत्र है। ठीक है, पुत्र कौन से में है, इसका सन कौन से में होगा, पी। ठीक है, ये क्या है, पति पत्नी है, पी पत्नी है। अब हैज का मतलब क्या है, क्यू आर का पिता है। ठीक है, ये क्या है, आर का पिता हो गया क्यू। ठीक है ना, दिया है देखो ए बी का पिता, मतलब क्यू आर का पिता है। तो अब क्यू आर का पिता हो गया, ये पत्नी होगी, तो इसमें रिप्रेजेंट क्या करता है, ये आर क्या है, सन हो गया पी का, तो इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, देखो 11 और 2 13 और 2 15 2 17 2 19, मतलब कि ऐसा आएगा। ठीक है, दो दो का प्लस हो रहा है, तो कौन सा, एक तो ये हो सकती है पोजीशन, क्या आएगा, दो दो का प्लस हो रहा है सब में। ठीक है, तो दो दो का प्लस हो रहा है, तो क्यू के बाद क्या आएगा, दो, 17 और 2 क्या होता है 19 है, 19 तो एक ही में है फिर। देखो एक और दो तीन, दो दो का प्लस हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन फोर क्या हो गया, डायरेक्टली करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, अब इनका देखना क्या आएगा। ठीक है, 66 से 6 बना, 34 से 3 बना। ठीक है, तो कैसे क्या रिलेशन है इनमें, तो भिन्न कौन सा हो सकता है दोस्तों, देखो यहाँ से ध्यान से देखोगे ये तीनों छः छः हैं। ठीक है, अगर नहीं भी पता वैसे तुक्का लगा सकते हो। दूसरी बात इसमें ये है, देखो ये 5 वाला रिपीट हुआ, पहला वर्ड इसमें लिखा है, 2 आया फिर 3 आया। ठीक है, और इसमें दोनों क्या है, ये दोनों 6 थे, यहाँ भी 6 आ गया। ठीक है, इसीलिए कौन सा सबसे अलग कौन सा है, युग्म, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, कुछ गुड़िया पौधे हैं, कुछ गुड़िया क्या है दोस्तों, पौधे हैं, पी मान लेता हूँ पौधों को, कुछ पौधे किताबें हैं, ये हैं किताबें। अब मुझे बताना है कुछ गुड़िया किताबें हैं, कुछ गुड़िया किताबें हैं, कोई रिलेशन नहीं हम बता सकते इनमें डायरेक्ट, कोई किताब पौधा नहीं है, कोई किताब पौधा नहीं है दोस्तों। आपको पता है कि कुछ पौधे किताब हैं, तो ये नहीं कह सकते, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं करता, ऑप्शन सेकंड, न तो निष्कर्ष ए न ही दो पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 14, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी माइनस क्यू, और पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्रॉस क्यू। देखो ये गिवन है एक्सप्रेशन, तो 25 प्लस, ठीक है, ये है 25, 48, 6, 12, 2, ये गिवन है। प्लस का मतलब क्या है, माइनस, प्लस कहाँ है, यहाँ माइनस कर दो। ठीक है, और क्रॉस का मतलब क्या है, माइनस का क्रॉस है, और क्रॉस का मतलब है डिवाइड। क्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस कहाँ पे है, सेकंड नंबर पे क्रॉस था, इसका मतलब हो गया डिवाइड। और भाग का मतलब क्या है दोस्तों, और पी भाग क्यू का मतलब अर्थ है पी प्लस क्यू, भाग की जगह प्लस कर दो, ये कर दिया प्लस। ठीक है, अब माइनस की जगह क्या करना है मुझे, पी माइनस क्यू का पी क्रॉस, यहाँ माइनस की जगह क्रॉस कर दिया। ठीक है, और क्या रह गया, सब हो गया। ठीक है, ये है 25 माइनस 6 48 होता है, प्लस 12 दूनी 24 होता है। ठीक है, इसमें से 8 करूँगा तो प्लस के 16, 25 में जोड़ेंगे क्या आएगा 41, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, देखो 16 दूनी 32, देखो 16 माइनस के 32, 16 माइनस किया 32, तो फिर 16 माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, उस कर्मी कथनों
के युग्म चुनिए जो तार्किक रूप से मुख्य कथन के संगत हों। जब साक्षी किसी के जन्मदिन के बारे में सुनती है वह केक के लिए ऑर्डर करती है। ठीक है, अब मुझे बताना है कौन कौन सा जो तार्किक रूप से मुख्य कथन के संगत हों। ठीक है, इसका जो संगत होगा वो मुझे बताना है। तो पहले कहते हैं साक्षी किसी के जन्मदिन के बारे में सुनती है। देखो, जब साक्षी किसी के जन्मदिन के बारे में सुनती है वह केक के लिए ऑर्डर करती है। और यहाँ कह दिया साक्षी, ठीक है, किसी के जन्मदिन के बारे में, इससे ये स्टेटमेंट फुलफिल नहीं हो सकती। किसी के जन्मदिन के बारे में सुनती है, ये इलॉजिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, ये इम्प्लीफाई नहीं करती इसको। साक्षी किसी के जन्मदिन के बारे में नहीं सुनती है। कहते हैं जब साक्षी किसी के जन्मदिन के बारे में सुनती है वो केक का ऑर्डर करती है। और ये कहते हैं साक्षी किसी के जन्मदिन के बारे में नहीं सुनती है। तो मुझे बताना है तार्किक रूप से मुख्य कथन के संगत हो, इसके संगत बताना है। दोस्तों अक्सर ये कह सकते हैं वो किसी के जन्मदिन के बारे में नहीं सुनती है, सुनते तो केक ऑर्डर करती है। ठीक है, ये इसको इम्प्लीफाई करता है। साक्षी केक के लिए ऑर्डर करती है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, केक के लिए ऑर्डर करती है। और फोर्थ है साक्षी केक का ऑर्डर नहीं करती है। ये दोस्तों देखो, इन दोनों को मिलाओगे ना, साक्षी किसी के जन्मदिन के बारे में नहीं सुनती है, साक्षी केक का ऑर्डर नहीं करती है। दोस्तों ये कहता है कि साक्षी ने नहीं सुना तभी वो ऑर्डर नहीं करती। अगर वो सुनती है तो ऑर्डर करेगी। तो इसको क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये इसको इम्प्लीफाई करेगा ये। ठीक है ना, साक्षी किसी के जन्मदिन के बारे में सुनती है तो वो केक का ऑर्डर करती है, इसका मतलब उसने नहीं सुना, उसने ऑर्डर नहीं किया। ठीक है ना, क्या करता है ये, इसको मतलब एक इसका रीजन है, ये रीजनेबल तरह से इसको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो ऑर्डर नहीं करती है, साक्षी जन्मदिन के बारे में नहीं सुनती है। ठीक है, जन्मदिन के बारे में नहीं सुना तो ऑर्डर नहीं किया। ठीक है, और इसको इसका क्या रीजन हो गया ये, क्योंकि जब वो सुनती है तो क्या करती है, केक का ऑर्डर करती है। ठीक है, इसको इम्प्लीफाई ये करेगा, ये इसका एक रीजन हो सकता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, किसी कोड भाषा में दिस को दिस लिखा गया है, दिस को दिस। दोस्तों कोडिंग दी हुई है, मुझे बताना है गेट अप गो देयर के लिए कोड क्या होगा। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ पहले। ठीक है, क्या लिखा गया है, गेट अप एंड, ताकि आपको बार बार स्क्रीन पे दिख जाए, अच्छे से ढूंढना ना पड़े। एंड गेट अप एंड गो, इसके लिए कोड क्या है दोस्तों, इसके लिए कोड है FAKALA FAKA, ठीक है, और LAJU। जंप अप एंड डांस, जंप अप एंड डांस, इसके लिए कोड क्या है, जंप अप एंड डांस LULA HUFA। ठीक है, ये हो गया। देखो ये जंप एंड ये हो गया। नेक्स्ट है गो देयर जंप हेयर, गो देयर जंप हेयर, इसके लिए कोड क्या हो गया, गो देयर जंप हेयर को NALUFU NALUFUKA। ठीक है, लास्ट बच गया क्या, एंड देयर यू कम, एंड देयर यू कम। एग्जाम में आपको नहीं लिखना, ठीक है, ये आपस में कंफ्यूजन हो रही थी वर्डों में, मैं इसलिए लिख दिया। ठीक है, NALU इसके लिए क्या है, देखो एंड देयर यू कम, एंड देयर यू कम के लिए है NALU UYA और LA, ये है दोस्तों। अब देखो, अब पहले और दूसरे में देखो कॉमन क्या है, दोनों में अप है एंड है, तो अप और एंड के लिए कोड क्या होगा, अप यहाँ लिख देता हूँ, अप और एंड के लिए कोड होगा, इन दोनों में देखो अप और एंड कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, अप और एंड है, गेट गो है, जान ये है, जंप डांस है।
तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, एक तो एल ए है और एक दोस्तों क्या है कॉमन है इनमें, एल, एक है एफ ए। एल ए दोनों में है, एफ ए दोनों में है, मतलब या तो एल ए होगा या होगा एफ ए, ठीक है, इन दोनों में से एक होगा। अब जब अब पहले और तीसरे कंपेयर करो, दोनों में क्या है, गो है तो, ठीक है, एंड नहीं है, अप नहीं है और गेट कॉमन नहीं है, तो गो कॉमन है सिर्फ। तो गो के लिए कॉमन क्या होगा कोड, इन पहले और तीसरे में देखो कौन सा कॉमन आएगा, इसमें आएगा दोस्तों एल ए नहीं है, एन ए नहीं है, इसमें एफ यू नहीं है, के ए है दोस्तों। तो गो के लिए कॉमन आ गया वर्ड के ए, ठीक है, के ए। अब पहला और तीसरा अगर पहला और चौथा करो कंपेयर, गेट नहीं है चौथे में, अप नहीं है, एंड है कॉमन, गो नहीं है। एंड के लिए कोड क्या होगा, पहला और चौथा देखो, एंड के लिए कोड होगा, ठीक है, एल यू नहीं है इसमें, एन ए नहीं है पहले वाले में, वाई ए नहीं है पहले वाले में, ठीक है, और एल ए है। तो यहाँ से एंड के लिए कोड क्या आ गया, एल ए। एंड के लिए कोड आ गया एल ए, तो एंड के लिए एल ए आ गया। तो इसका मतलब अप के लिए क्या हो गया, अप के लिए एफ ए बच गया, ठीक है। मुझे निकालना किसका, गेट का निकालना है, अप का निकालना है। अप के लिए मतलब पहले भी तो एफ ए आएगा, सब में है, ठीक है, ये बार हो गया ऑप्शन 4। और देखो अब सेकंड पे गेट अप, सॉरी गेट अप है ना, गेट अप, तो गेट के लिए भी कोड निकालना पड़ेगा पहला। अब पहला ये क्या था, अब मैं करता हूँ दूसरा तीसरे कंपेयर करता हूँ, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, ठीक है। देखो अप के लिए कोड मेरा एफ ए आ गया, तो गेट के लिए भी देखना पड़ेगा। अब इन दोनों में कॉमन है ना, जो क्या क्या है, जंप है, एक तो जंप है, अप नहीं है, एंड नहीं है, डांस नहीं है। तो जंप के लिए कोड क्या हो गया, इन दोनों में देखो क्या है, जंप के लिए कोड हो गया दोस्तों ये के ए नहीं है, इसमें एफ यू नहीं है, एल यू है। तो इसका मतलब एल यू क्या हो गया, जंप के लिए कोड हो गया एम यू, एल यू, जंप के लिए हो गया एल यू, ठीक है, जंप के लिए एल यू कॉमन। अब दूसरा तीसरा करो, ठीक है, दूसरा तीसरा, तो दूसरा तीसरा करूँगा मैं, कॉमन है इनमें, एक तो एंड कॉमन है, ठीक है, एंड के लिए तो हमें पता ही लग गया, एंड कॉमन है एक तो, देखो एंड दोनों में कॉमन है, और एंड के लिए हमें कोड पता लग गया, एंड के लिए एल ए है, और कॉम, ठीक है, जंप नहीं है, अप नहीं है, एंड डांस, ठीक है। तो और तो कुछ कॉमन है ही नहीं इनमें, ठीक है, और तो कुछ देखो, जंप पहले दूसरे और चौथे की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ भी कॉमन नहीं है और इसमें। अब दूसरा और चौथा, तीसरा चौथा देखो, देर है कॉमन, और क्या कॉमन है, देर कॉमन है इनमें। तो देर के लिए दोस्तों कोड क्या आ गया, देर के लिए इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, देर। तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, एन ए है, ठीक है, एक एल यू है, एक एन ए है कॉमन। तो मतलब दो वर्ड दूसरे तीसरे और चौथे में दो वर्ड कॉमन है, एक तो जंप नहीं है, हियर नहीं है, ठीक है, देयर, देर है, एक तो देर कॉमन है, ठीक है। तो देयर के लिए कोड आ गया इनमें देखो, एक तो कॉमन है ये एन है, एक एल यू है, एन ए। तो देयर के लिए कोड क्या आ गया दोस्तों, देयर के लिए कोड क्या आ गया, एन ए, ठीक है। और तो कुछ देखिए, लेकिन दो कोड कॉमन दिए हैं उसने, सॉरी ये के है, के ए है, एक ही है, एन ए देयर के लिए एन ए आ गया। तो मुझे बताना गेट अप, तो गेट अप कौन से में है, अब मैं उठाऊंगा गेट अप कौन से में है, ठीक है। तो गेट अप के लिए देखो जंप का कोड मुझे पता लग गया, एल ए आ गया, ठीक है, जंप के लिए क्या आ गया, एल यू, ये नहीं हो सकता किसके लिए, अप के लिए, और एल ए नहीं हो सकता, एल ए किसका कोड है, एंड का, और एफ ए और एच यू, एफ ए किसका कोड है दोस्तों, एफ ए है अप का। तो इसका मतलब एच यू कोड किसका आ गया, एच यू किसका आ गया, गेट का। तो अब बना दो गेट, ठीक है, एक तो आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एच यू है, जे यू, हाँ जे यू है दोस्तों,
मतलब जे यू, ठीक है। देखो इन दोनों में देख लो, ये देखो अब मुझे पता था एल यू का कोड मुझे पता लग गया था, जंप है। एल ए का मैं दोबारा से बता देता हूँ, एंड के लिए है एल ए, ठीक है। और एफ ए किसके लिए था, इसके लिए था, एक वर्ड बन गया। तो इसके लिए ये क्या नाम है इसका, अब के लिए क्या था, अब के लिए एफ ए आ गया था, तो एच यू बच गया था किसके लिए, ठीक है। एच यू बच गया था किसके लिए दोस्तों, देर के लिए, सॉरी इसके लिए, डांस के लिए, ठीक है। तो डांस के लिए क्या था, ये डांस के लिए बच गया था एच यू, सॉरी ये डांस के लिए है, डांस के लिए एच यू। और यहाँ से हम कह सकते हैं किसके लिए, के ए। अब इनसे इनसे भी निकाल सकते हैं। अब का हमें पता है क्या है, आपका एफ ए है, ठीक है। गेट का, गेट का दोस्तों कोड क्या है, गेट का अभी हमें नहीं पता। एंड का एल ए है। के ए का किसका कोड है, के ए है गो का। तो बचा कौन सा इनमें से, गेट के लिए कोड क्या हो गया, जे यू। तो गेट के लिए जे यू आएगा, ठीक है। तो गेट के लिए जे यू, तो जे यू दोस्तों इसमें नहीं है, ये थर्ड भी बार हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो एफ ए है दोनों में, और के ए, ठीक है। देखो मैं लिख देता हूँ, गेट के लिए कोड क्या है, गेट के लिए है जे यू, तो क्या आएगा जे यू, मैं यहाँ लिख देता हूँ जे यू। अप के लिए कोड है एफ ए, जे यू एफ ए होना चाहिए दोनों में, दोनों में है। उसके बाद क्या आना चाहिए, गो के लिए कोड क्या है, के ए। तो के ए भी होना चाहिए, के ए देखो इसमें एल ए है, इसमें नहीं है, तो ये बार हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। दोस्तों मुझे लिख के समझाना है थोड़ा सा, इसलिए टाइम लगा, आपको क्या है इसको जल्दी से करना है, ठीक है। स्क्रीन पे देखोगे तो उसमें जल्दी कर पाओगे, ठीक है। ये इसमें थोड़ा सा जो ये टाइपिंग है, वर्ड चिपके चिपके से लग रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा विजिबल नहीं है। जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो उसमें थोड़ा सा अच्छे से विजिबल होते हैं चीज़ें, ठीक है। अलग अलग उसमें गैप दिखता है, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है उस पर लंबा दिखता है स्क्रीन पे, ये हमने क्या वो वर्टिकल में दिख रहा है, वहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल में दिखेगा, तो आपको अलग ही अंदाजा हो जाएगा। आप स्क्रीन पे भी जो कोडिंग है डायरेक्टली आप कॉपी पे लिखोगे, वहाँ से आंसर कर दोगे। तो अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। प्रश्न है युवा का शादी का सालगिरह कब है, ठीक है। सालगिरह, इस सालगिरह कब है इसकी, ये पूछा इसने। अब मुझे बताना है दोस्तों कौन सा कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, एक पर्याप्त है, दोनों मिलकर पर्याप्त है। महीने के 7 तारीख को, लीप वर्ष में महीना 29 दिन का है। तो देखो अगर 7 तारीख को तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन लीप वर्ष का महीना 29 दिन का होता है, ठीक है। यहाँ दोनों को मिला के हम कह सकते हैं भाई 29 दिन का महीना है, 7 तारीख को विवाह है, ठीक है। तो दोनों पर्याप्त होंगे, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन, ठीक है। इसका केवल एक नहीं, दोनों एक साथ क्या होंगे दोस्तों, पर्याप्त होंगे, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में कहा था आप एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं, पहचाने कि कौन सा कथन प्रश्न के उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। महीने के 7 तारीख को, बात किसकी हुई थी, युवा का शादी का सालगिरह कब है, पहले में दिया है महीने के 7 तारीख को है, ठीक है। नहीं बता सकते सात कौन सी है, लीप वर्ष में महीना 29 दिनों का है। देखो 29 दिन का तो बात हो रही है फरवरी की, तो 7 फरवरी को, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये दोनों पर्याप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 243, 281, 172 कहते हैं कि निम्नलिखित संख्या को जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंध नहीं है जिसका, ठीक है, इससे रिलेशन नहीं है, ये बताना है। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो रेलवे आयोग है, ठीक है, रेलवे कमीशन ने ये क्वेश्चन क्या घोषित किया था, ये क्वेश्चन है दोस्तों रॉन्ग है, ठीक है। ये गलत घोषित किया था, रॉन्ग क्वेश्चन घोषित किया था किसने, रेलवे ने, तो इसलिए ये इसका कोई भी नहीं है, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 20। कई वर्षों के बाद कॉलेज के 2 दोस्त ए और बी मिलते हैं, लेकिन दोनों अपने अन्य मित्र सी के जन्मदिन के समय लेकर संदेह हैं। ए के अनुसार सी का जन्मदिन 12 मार्च के बाद, लेकिन 15 मार्च पहले है, ठीक है। सी का जन्मदिन क्या है दोस्तों, 12 के तो बाद है, 12 के तो बाद आएगा, और किससे पहले आएगा, किसके अकॉर्डिंग, ए के अनुसार सी का जन्मदिन 12 मार्च के बाद, लेकिन 15 मार्च से पहले आएगा, 15 मार्च से पहले आएगा।
बी के याद है कि सी का जन्मदिन 13 मार्च के बाद, ठीक है, ये तो एक को नहीं, अब बी को क्या पता है कि 13 के बाद आएगा, किसके बाद आएगा, 13 के बाद, और लेकिन 17 मार्च से पहले आएगा, ठीक है, 17 मार्च से क्या आएगा, पहले आएगा, ठीक है, मतलब 17 मार्च से क्या आएगा, पहले आएगा। मान ले दोनों सही हैं तो सी का जन्मदिन किस दिन आएगा। देखो दोस्तों, एक वैल्यू तो है इससे ग्रेटर है, 15 से पहले पहले है, एक है 13 के बाद, तो एक ही दिन बचा, दिन में कौन सा, 14वां दिन, ठीक है, 14 मार्च, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, दिए गए शब्द पुस्तक सूची से संबंधित है, निम्न में से 3 प्रकार के समान है, एक असंगत मुझे बताना है क्या है, ठीक है, असंगत इनमें से बताना है। दोस्तों इसमें इसमें जो संस्करण है, ठीक है, ये क्या है, सबसे अलग है, क्योंकि इसमें बताया जाता है कोई पुस्तक है कि कोई बुक है, उसको कितनी बार कितनी संख्या में प्रिंट किया गया है, उसका कौन सा संस्करण है, हम बोलते हैं इसका कौन सा एडिशन है, कौन सा एडिशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, संस्करण है, ठीक है। और लेकिन जो प्रकथन है, इसका मतलब होता है दोस्तों, प्रकथन का मतलब होता है इसमें किसी बुक के बारे में बताया जाता है, किसी लेखक के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है, जो किसी के द्वारा पुस्तक लिखी गई है, उस कोई विशेष आदमी है उसके बारे में इसके, ठीक है, जानकारी मिलती है। प्रस्तावना किसी पुस्तक की जानकारी दी जाती है जो किसी के द्वारा मतलब स्वयं खुद से लिखी जाती है। और जो निर्देशिका है, इसमें बताया जाता है जो शुरू का, जो स्टार्टिंग का, जो सिस्टमेटिक वे में बताया जाता है, जो उसके अध्याय होते हैं उनके बारे में, ठीक है, उसकी एक सूची होती है। ये क्या है, संस्करण, मतलब ये सबसे अलग है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। ऐसे क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आप महानियत हासिल कर लो, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन डिपेंड करते हैं आपकी जनरल नॉलेज पे, ठीक है ना, ये रीजनिंग से हटके कुछ अलग जनरल नॉलेज यहाँ पे मैटर करती है आपकी, कि आपने कितना ज्ञान है, कितने आप स्कॉलर हो, क्योंकि इसमें ज्ञान आपका काम आता है। क्वेश्चन नंबर 22, 2 4 6 8 3 6 9 12 4 8 12 16, ठीक है, ये बताना मुझे यहाँ पे क्या आएगा। देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, इसमें क्या हुआ है, पहले 2 के बाद 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, ठीक है, क्या आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, फिर 5 आएगा, ठीक है ना। देखो 2 आया, 2 और एक 3 और एक 4, फिर 5, ऐसे लिखेंगे 5, और फिर ऐसे देखो 2 और 4 2 6, 2 2 गैप आया, ये 3 था यहाँ स्टार्टिंग में, 3 3 गैप आया, तो इसके बाद 4 है, फिर 5 आएगा, 5 5 का गैप आएगा, 10 15 20, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, 3 है, ठीक है, फिर क्या है, 3 के बाद 16 है, फिर 125 है, तो इसमें क्या है दोस्तों, देखो 3 है, 3 की पावर 1 है, फिर 4 का स्क्वायर है, 5 की क्यूब है, तो 6 आएगा दोस्तों, 6 की पावर आएगा 4, ठीक है, 6 का क्यूब 216, 216 की 6 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 36 का स्क्वायर आएगा, मतलब 1296, ऑप्शन, ठीक है, सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, नीचे दिए गए ग्राफ एक सब्सक्रिप्शन सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा प्रदर्शित किए गए वेब सीरीज की संख्या को 2014 से 18 तक विभिन्न वर्षों के लिए दर्शाता है। 2015 से 18 तक सब्सक्रिप्शन सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा संख्या मुक्त किए गए वेब सीरीज का औसत संख्या क्या है, ठीक है, 2015 से 18 तक सर्विस द्वारा एप्लीकेशन को मुक्त किए गए, ठीक है, वेब सीरीज का औसत संख्या कब से, 2015 से 18 का मुझे औसत बताना है, ठीक है, ये है 35 और 35 70, ठीक है ना, 35 35 70 प्लस 42 क्या होगा दोस्तों, 70 प्लस 42 112 प्लस 48, ठीक है, 160, 160 कितने हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कितना आएगा एवरेज, ठीक है, ये आएगा कितना 40, ठीक है, तो ऑप्शन सारे रॉन्ग है ये, ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे क्या आएगा, 40 आएगा, ठीक है, ऑप्शन 40 आएगा इसका राइट। ये क्वेश्चन दोस्तों अलग है, ऑल शॉप्स आर शोरूम्स, ठीक है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ठीक है, इनमें से एक करना है आपको, थोड़ा सा ये क्वेश्चन आगे पीछे है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये तो कर ही लोगे, वेन डायग्राम क्वेश्चन है, ठीक है, आसान है, ये तो कर ही लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 25,
ये स्टेटमेंट दी हुई है, सभी दुकानें शोरूम है। ठीक है, क्वेश्चन एक करेंगे, कोई सा भी करो। ठीक है, मैं ये 25 में पहले ही कर देता हूँ, सभी दुकानें शोरूम है, ऑल शॉप्स आर शोरूम। सभी दुकानें क्या है, ऑल शॉप्स। ठीक है, दुकान को डी मान लेता हूँ, ये सारे का सारे डी क्या है, एस है, शोरूम को एस मान लेता हूँ। कोई शोरूम मॉल नहीं है, कोई भी शोरूम एम नहीं है, सभी दुकानें मॉल नहीं है, सभी की सभी जो दुकानें ये भी मॉल नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये भी एम नहीं है, ये तो है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी यहाँ तो, क्योंकि ये इसके अंदर आता है, ये भी नहीं होगा। अब बी है, कोई जापानी नहीं नाच सकता है, सभी अमेरिकन किताबें हैं। तो इसमें दोस्तों स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ेंगे तो इसने क्या किया है, हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको तर्कों को 3 समूह दिया है, पहले स्टेटमेंट भी आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, वैसे ऑप्शन नहीं मारना एग्जाम में। प्रत्येक में 3 कथन है, उस समूह का चुनिए जिसमें तीसरा कथन पहले 2 का तार्किक निष्कर्ष है। ठीक है, पहले 2 का क्या होना चाहिए, तीसरा निष्कर्ष होना चाहिए, तभी करते हैं। सभी दुकानें शोरूम है, सारी की सारी दुकान किस में आती हैं, शोरूम के अंदर आती हैं। ठीक है जी, कोई शोरूम मॉल नहीं है, कोई शोरूम मॉल नहीं है। ठीक है, अब कहता है सभी दुकानें मॉल नहीं है, सभी की सभी दुकानें मॉल नहीं है दोस्तों, ये ठीक होगा तीसरा। ठीक है, इन दोनों का क्या होगा, निष्कर्ष होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पहला सेटिस्फाई होगा और केवल एक ही है ऑप्शन थर्ड। इसके बाद बी भी होता तो मैं चेक करता, अभी मुझे जरूरत ही नहीं है चेक करने की, तो ये पहले ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मैं क्यों चेक करूंगा। ठीक है ना, ये सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, केवल ए, बाकी ये चेक करोगे दोस्तों, ये सही नहीं मिलेंगे आपको, गलत मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, T20 क्रिकेट में एक टीम द्वारा 9 विकेट लिया गया, उनमें से 6 विकेट स्पिनर द्वारा लिए गए। ठीक है, स्पिनर ने कितने लिए, 6 विकेट लिए। तो मुझे बताना है निष्कर्ष दिए हैं इसके। ठीक है, कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है ये बताना मुझे। कहता है टीम में 80% गेंदबाज स्पिनर है, ये नहीं कह सकता दोस्तों मैं। ठीक है, T20 9 विकेट लिए गए, उनमें से 6 विकेट स्पिनर द्वारा लिए गए, 80% गेंदबाज स्पिनर है, ये नहीं कह सकता। कितने स्पिनर है, स्पिनर के बराबर एक नहीं ले लिए सारे के सारे विकेट, ये गलत हो गया। टीम का आरंभिक गेंदबाज स्पिनर है, ये भी नहीं कहा जा सकता। क्या पता से पहले फास्टर ने गेंदबाजी की हो, फिर आउट नहीं हुए तो स्पिनरों ने बाद में लियो। ठीक है, तो इसका मतलब न तो निष्कर्ष है, नहीं दो अनुसरण करता है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन जो इस पेपर में पूछे गए थे, आरआरबी एनटीपीसी सेट नंबर 48 29 सितंबर। ठीक है, 2021 को, सॉरी 29 दिसंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको, और ये बुक में भी आपको एचडी क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लगातार आपको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है। अभी एप्लीकेशन आपका स्टेटस आउट होने वाला है, कुछ ही टाइम में आपका एग्जाम भी होगा। अब PYQ से बेस्ट कुछ नहीं है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, कई धुरंधर ऐसे होते हैं कि मतलब कि कुछ नहीं पढ़ा होता उन्होंने, वो आखिरी में बस वीडियो देखते हैं, दबा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, वो करके चले जाते, पूरा स्कोर मार देते हैं। कई ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं दोस्तों, मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, जो पढ़ते रहते हैं, पूरा सिलेबस रिवाइज कर रहे हैं, कुछ कुछ मतलब रिसर्च करने में लगे रहते हैं, एग्जाम से कोई लेना देना है नहीं, वहाँ पे फिर बैटिंग होती नहीं है एट ए टाइम पे, वहाँ क्या आउट हो जाते हैं जाके एग्जाम में। तो ऐसा नहीं करना। देखो अब हनुमान जी को देखो, आपको क्या करना है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जब रामायण आपने देखी होगी, ठीक है, रामायण में क्या है, जब लक्ष्मण जी क्या हुआ, मूर्छित हो जाते हैं दोस्तों, हनुमान जी लेने जाते हैं जड़ी बूटी, और क्या करते हैं वो, उनको जड़ी बूटी समझ नहीं आती वहाँ पे टाइम पे जाके, वो पूरा पहाड़ उठा के ले आते हैं। उनके लिए कितना टिपिकल हो जाता है पूरा पहाड़ उठाना। ठीक, वो तो भगवान थे, चलो उठा के ले आते हैं, टाइम तो उसमें भी लगा ही होगा, पहाड़ उठाया, पहले सोचा कि हाँ वो ढूंढी, उन्होंने नहीं मिली, तभी उन्होंने पहाड़ उठाया। अगर दोस्तों उनको पता होता है कि वो एक जो संजीवनी बूटी, उनको पता होता कि ये संजीवनी बूटी है, तो वो काम उनके लिए कितना आसान हो जाता। ठीक है, वैसे ही हर जगह ये नियम लागू होता है। हम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, PYQ सबसे बेस्ट है। ठीक है ना, 90% सिलेबस रिपीट होता है। अगर वही है ना, जड़ बूटी उठाना कितना आसान हो जाता है हनुमान जी के लिए, अगर उनको पता होता। ठीक है, वैसे ही आपके लिए ये पहाड़ हमें नहीं उठाना दोस्तों, PYQ से बेस्ट कुछ नहीं है इस टाइम, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया। कई स्टूडेंट तभी सोच रहे हैं कि पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, फिर सो जाते हैं किताब बंद करके, यार अभी होने दो डिसाइड तब पढ़ेंगे। भाई फिर लास्ट में पता नहीं लगेगा आपको कब एग्जाम आ गया, यार कब आपका एप्लीकेशन स्टेटस आउट हो गया, और कब आपकी एग्जाम की डेट आ गई, फिर सोचते ही रह जाओगे। ठीक है, ये इस चीज़ को क्या करना है आपको, इग्नोर करना है।
और कंटिन्यू लगातार प्रैक्टिस करनी है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।